हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और हज़ारों बिल्डिंग्स में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंग ऐसी होंगी कि जिनमें इस तरह की सहूलियात मौजूद शायद ना हों, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पहले इस तरीके की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। गुल प्लाज़ा भी एक पुरानी बिल्डिंग थी और पूरे पाकिस्तान में ये असेसमेंट हो रही है। और इस वाक़े के बाद मुझे खुशी हुई कि तमाम हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन सब ने अपने अपने सूबों में इसकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी है। तमाम सूबों में असेसमेंट चल रही है कि जी ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये वाक़या ये सिर्फ कराची के लिए आई ओपनर नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सिर्फ जो हमारा सबसे बाद में शहर बना, जो सबसे मॉडर्न सिटी के तौर पे जाना जाता है, कि मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी तो सिर्फ इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी, जो कि शहर बाद में बना है, रिसेंटली बना है, कि 50% से ज़ायद बिल्डिंगें इस्लामाबाद में जो है उनमें ये फायर फाइटिंग के बिल्डिंग के अंदर इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये हम बात करें वो शहर जो कि सबसे बाद में बना है, सबसे मॉडर्न सिटी है और हम सब लोगों का फेडरल कैपिटल है। तो इसी तरीके से जो बाकी बड़े बड़े पुराने शहर हैं उनमें यकीनी तौर पे एक अपना कभी एक कॉमन सेंस की बात की जाती है। कॉमन सेंस ये बनता है कि जी वहाँ पे ये सिस्टम मौजूद नहीं है और इसीलिए सारी हुकूमतें, अच्छी बात है कि प्रोएक्टिव जो है इसके लिए मेजर्स ले रही हैं। कभी कहीं और वाक़या हो जाता है तो हम लोग भी उसके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इन बिल्डिंगों में इस तरीके की सहूलियात या उस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई हैं तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ किसी एक शहर या एक सूबे का मसला नहीं है।